हेलो क्लास। आज हम सीखेंगे ग्रामर का चैप्टर 1 द सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। सो वी ऑल नो दैट कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 यहाँ लिखा है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एवरीवन नोज़ कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और हम उसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स A E I O U 5 होते हैं। और इन लेटर से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। क्या बनते हैं? वर्ड्स। और वर्ड्स, अगर वर्ड्स मिलते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर तो हो गई कि लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स, और वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। अब सेंटेंस 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अब वर्ड से ही मिलकर बन रहे सेंटेंस तो 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? एक ऐसे सेंटेंस जिसका कोई सेंस होता है, जो करेक्ट होता है, मीन्स कुछ सेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है द कैट रन्स फास्ट। इसका एक सेंस बन रहा है, बट इसी वर्ड्स को हम इधर उधर करके देखते हैं, द कैट फास्ट रन्स द, इसका कोई सेंस है? नहीं। दिस सेंटेंस मेक्स नो सेंस। तो सेंटेंस भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक जो सेंस बनाते हैं और एक जो सेंस नहीं बनाते हैं। तो जो सेंस नहीं बनाते हैं उसको हम सेंटेंस बोलेंगे ही नहीं, जो सेंस बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। यहाँ पे और अच्छे से आपको दिख रहा होगा, द कैट रन्स फास्ट, दिस इज़ प्रॉपर सेंटेंस, जो एक सेंस बना रहा है। एंड दीज आर नॉट। आप एग्जाम्पल एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, इट्स कंपल्सरी फॉर यू। अब वो आते हैं, द कोर आइडिया क्या है हमारा? कोर आइडिया सेंटेंस का क्या पता चला? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि अरेंज्ड होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जो कि अरेंज होता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर, और उसका मीनिंग जो होता है ना वो कंप्लीट होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। कोर आइडियाज उसके इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंस क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड arranged in a specific order to express a complete thought, meaning और मैसेज। उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। अब हम आते हैं टाइप्स पे। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। जैसे आप डेली बात करते हैं तो आपकी मम्मा कुछ कहती हैं, पापा कुछ कहते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आ रहा हो, मतलब आपका रिजल्ट आया हो तो पापा कहेंगे बेटा कितने मार्क्स आए। तो ये एक सेंटेंस हो गया, बेटा कितने मार्क्स आए। तो पापा क्या आपसे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? पापा आपसे पूछ रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन हो गया। जो कि एक सेंटेंस होता है क्वेश्चन के फॉर्म में, उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और अगर स्टेटमेंट दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटमेंट वर्ड दिया जाए, द अर्थ इज़ ब्लू प्लैनेट, द अर्थ इज़ ब्लू प्लैनेट, दिस इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। दिस इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। ये क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो आता है, डिक्लेरेटिव। इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही हम एजर्टिव भी कहते हैं। एजर्टिव, एजर्टिव यहाँ लिख लीजिएगा आप, एजर्टिव कहते हैं। अब आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? कमांड देना होता है। क्या होता है? कमांड देना होता है। जैसे कि मम्मी आपको कुछ कमांड देती है, पढ़ने बैठ जाओ, सामने पढ़ने बैठ जाओ, या कुछ बाहर से सामान लेकर आ जाओ, ये कमांड है। ब्रिंग द कैट टू द बॉल, यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंग द कैट टू द बॉल, कमांड दे रहा है। नेक्स्ट अब आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। अगर आपके साथ कुछ सडन हो रहा है और आपका इमोशन स्ट्रांगली बाहर आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हाउ फास्ट द कैट रन्स, एक बिल्ली बहुत तेज भाग रही है, आपने उसे अचानक देखा, तो आपके अंदर से क्या आएगा? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आएगा, उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी। सो यहाँ एग्जाम्पल दिया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, द सन इज साइनिंग, द सन इज साइनिंग, द सन इज साइनिंग ब्राइटली टुडे। ये क्या है? एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन वर्ड जो होंगे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, द अर्थ इज ब्लू प्लैनेट, मार्स इज रेड प्लैनेट, दीज आर डिक्लेरेशंस। यहाँ आपको लिखा है द सन इज साइनिंग ब्राइटली। अब आपको एक चीज़ लग जाएगा कि डिक्लेरेशन जितने वर्ड्स हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस को होते हैं। इसमें क्या होता है? इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी होता है। ध्यान दीजिएगा, फुल स्टॉप इज़ कंपलसरी। फुल स्टॉप क्या है? कंपलसरी।
एक बार अगेन आपको पता चल जाना चाहिए सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरोगेटिव। सेकंड क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है, जितने जितने WH वाले वर्ड्स हैं जो स्टार्ट होंगे उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, और ये क्या होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। इंटरोगेटिव, इज द कैट हंग्री, क्या बिल्ली भूखी है, वेयर डू यू लिव, कहाँ पर रहते हो, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया, वाई इज़ द रेड सी इंपॉर्टेंट, रेड सी क्यों इंपॉर्टेंट है, सबके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड, दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसमें गोल्डन रूल क्या है, पंचुएशन में आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, इसी से पता चलेगा आपको। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कमांड और रिक्वेस्ट, जिसमें रहेगा वो क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, बी क्वाइट, ओके, हैव मर्सी अपॉन अस, चुप हो जाओ, मेरे ऊपर दया दिखाओ। ये क्या है, ये कमांड भी दिखा रहा है और क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट भी है। एक आपको इससे पता चला, आप किसी को कमांड देते हो, गिव मी दैट पेन, वो पेन मुझे दो, ये कमांड है। ओके, तो दीज आर, और इसके लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको लग जाएगा कि उस सेंटेंस में किसी भी चीज़ को कमांड दिया जा रहा है या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ गिव मी दैट पेन, तो प्लीज़ क्या है, एक रिक्वेस्ट का वर्ड है, तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या है, का स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसे, एक्सक्लेमेशन पॉइंट होगा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग में एग्जांपल देखिए पहले आप, हाउ फास्ट द कैट रन्स, बिल्ली कितना तेज भाग रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप अचानक से गए कहीं पे, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड चले गए, तो वहाँ आप अपना नज़ारा देखेंगे, मीडोज़ का, ग्रासलैंड्स का, तो आप देखें हाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, अब वाओ इट्स सेलिब्रेशन। तो लास्ट में जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा वो शो करेगा कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपके अंदर कौन कौन सी फीलिंग आएंगे, जॉय की, हैप्पीनेस, प्रेज, ये सब जो रहेंगे आपको शो करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। नाउ आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप होमवर्क करके ज़रूर आइएगा। सेंटेंस लिखना आपको, मैंने यहाँ 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दिया है पर सेंटेंस के, बट आपको यहाँ पे इसको पूरा करना है। ये सेंटेंस क्या है, इज दिस द सनराइज इज द ईस्ट, ये जो क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इज दिस डिक्लेरेटिव, इज दिस डिक्लेरेटिव, इज दिस इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सेंटेंस है क्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है DINIMIME। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ में आ गया होगा। सो इस होमवर्क को करिएगा। एंड नाउ थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अगला वीडियो में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम चेकआउट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।